ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुक्षु प्रकरण सर्ग 14 श्लोक संख्या 28। विचार का फल केवल भय की निवृत्ति नहीं है, किंतु निरत से आनंद की प्राप्ति भी उसका फल है, ऐसा कहते हैं। ब्रह्म कैवल्य को उत्तम फल जानो। जो कैवल्य सुखरूप है, जिसमें जगत की विषमता का तनिक भी संपर्क नहीं है, जिसका कभी बात नहीं होता और जो दूसरे के अधीन नहीं है, यह ब्रह्म कैवल्यता का फल है। इस जगत में जो सबसे उत्तम फल है वो ब्रह्म कैवल्य रूपी फल है। ब्रह्म का अर्थ होता है जो वस्तु इतनी व्यापक है कि अद्वितीय हो जाती है और उसकी कैवल्यता यानी उसके सिवाय कुछ दूसरा नहीं है। और जब वो आप हो जाओ तो यही सबसे उत्तम फल है, यही सबसे उत्तम आनंद है, सबसे उत्तम सुख है, क्योंकि इसमें जगत की विषमता तनिक भी नहीं रहती। और दूसरी बात है कि यह सत्य है, इसका कभी अभाव नहीं होता, बाध नहीं होता और इसके लिए किसी दूसरे की पराधीनता की जरूरत नहीं होती। जैसे नेत्र का सुख चाहिए तो वस्तु होनी चाहिए, नेत्र होने चाहिए और तदनुरूप वृत्ति बननी चाहिए, तब जाकर के वो सुख प्राप्त होता है। लेकिन जो सुख ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, उसके लिए आपके मन का मनन से रहित होना ही काफी होता है और आपको उस स्वरूप का बोध हो, ज्ञान हो और मन मनन से रहित हो जाए तो वह ब्रह्म कैवल्य रूपी जो फल है वह परमानंद के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे चंद्रमा के उदय से शीतलता का उदय होता है, वैसे ही विचार से उत्पन्न निरत से आनंद के बल से चंचलता के कारण अज्ञान का विनाश होने पर निश्चल स्थिति से उदार आनंद पूर्णता रूप निष्कामता का उदय होता है। यानी जैसे चंद्रमा उदित होता है तो शीतलता का अनुभव होता है, वैसे ही जब आप विचार करते हैं तो निरत से आनंद की उत्पत्ति होती है और अज्ञान का विनाश होने से निश्चल स्थिति का उदय होता है। उसी को कहते हैं कि आनंद पूर्ण निष्कामता है। जब तक आनंदता नहीं है तब तक निष्कामता भी केवल अल्पकालिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप कामना से रहित हो भी तभी सकते हैं जब आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाए। अचल स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है। वे ऐसी स्थिति या ऐसा पद जो आए और चला जाए वह सर्वश्रेष्ठ तो नहीं हो सकता, क्योंकि छूट जाएगा। तो आप पाना भी तो वही चाहते हो कि जो स्थायी हो। उक्त अचल स्थिति को देने वाले चित्त में स्थित आत्म विचार रूपी महाऔषधि से सिद्ध हुआ पुरुष ना तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है, न प्राप्त का त्याग करता है, कृतकृत्य हो जाता है। यह अर्थ है। यानी यह जो
अज्ञान रूपी व्याधि है, इसका जो औषधि है वो क्या है? बोले आत्मविचार ही इसकी औषधि है। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक दुख नहीं मिट सकता, भय नहीं मिट सकता। क्यों? क्योंकि भ्रम है ना, भ्रम बिना विचार के नहीं मिटता। जो वस्तु जैसी है उसको ऐसा जान लेने पर जो कल्पना होती है उसका अभाव हो जाता है। जैसे ठोठ के अंदर किसी को चोर दिख रहा है, डाकू दिख रहा है तो भय हो रहा है, और उसकी कोई मनोवांछित आकृति दिख रही है तो आकर्षण हो रहा है। लेकिन ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है वो तब तक है जब तक आपने टार्च नहीं जलाई। आत्मविचार का मतलब ये होता है कि टार्च जला लेना, बुद्धियों पे टार्च जला लेना। इस जगत में बिना विचार के तो जीवन भी संभव नहीं है। ये खाना है कि नहीं खाना है, ये करना है कि नहीं करना है, इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस बुद्धि के विचार से ही तो होता है। गुरुजन कहते हैं कि यहाँ जो जगत आपको दिखाई दे रहा है यह स्वरूप को ना जानने के कारण दिखाई दे रहा है। स्वरूप के प्रकाशमान होते ही यह जो जगत की विषमता है वह विदा हो जाती है। तब ना कोई अपना रहता है ना कोई पराया रहता है। जब ना कोई अपना है ना पराया है तब भय का प्रश्न नहीं है। भय तो तब तक जीवित है जब तक आपसे अलग किसी की सत्ता है। ये ज्ञान हम सुन तो लेते हैं लेकिन भीतर में बैठता नहीं है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने कभी उपासना की दृढ़ता नहीं कमाई। हम सब जितने भी गुरु भाई हैं जिन्होंने तत्व ज्ञान सुना है, थोड़ा बहुत समझते हैं, उनमें जो विषाद है, खिन्नता है, भय है, उसका एक ही मात्र कारण है। वृत्ति का दृढ़ न होना, वृत्ति का बाहर के विषयों का आश्रय छोड़ न पाना। और यह क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसने दृढ़ उपासना नहीं की। वो स्थूल में ही रुक गए। जो स्थूल जगत दिखाई दे रहा है यही रुक गए, सूक्ष्म जगत तक भी नहीं गए। यहाँ तो इसको छोड़ के सूक्ष्म में जाना है और सूक्ष्म को छोड़ के कारण में जाना है, और कारण को छोड़ के कारण के प्रकाशक में जाना है। 3.5 कदम चलने पड़ते। पहला कदम भी हम कहाँ ढंग से रख पाए। हमारा कदम उठा तो सही लेकिन स्थूल को पार करके सूक्ष्म में जाना था, हमें कहाँ जा पाए। आप आंख बंद करके बैठते हो तो क्या किसी आकृति पर आपकी दृष्टि रुक पाती है कि भटकने लगती है? और भटकने लगती है तो आपने सूक्ष्म में भी तो कुछ नहीं कमाया ना। इसके लिए पहला कर्तव्य बनता है कि इस जगत से आप दृष्टि हटा सको। उसके लिए आपके जो इष्ट हैं या गुरु हैं उनके मानस विग्रह की अपने अंतःकरण में प्राण प्रतिष्ठा कर दो। जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है ऐसे ही अपने अंतःकरण में जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु को इष्ट मानते हो तो गुरु को, किसी को भी जिसको भी अच्छा लगता है आपको, उसके अंतःकरण में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। क्योंकि वहां जो प्रकट हो जाएंगे ना एक बार तो उनका अभाव नहीं होगा, और बाहर के जो हैं वो तो सदा उपलब्ध नहीं रह सकते ना। देश और काल का अंतर पड़ जाएगा। आप यहाँ हो तो वो कहीं और हो सकते, आप अभी हो तो वो कभी हो सकते।
लेकिन हृदय में आपने जिसकी स्थापना कर दी, मन रहेगा तो वो रहेंगे ही रहेंगे। फिर उनकी सहायता से जो मन से रहित उनका स्वरूप है वो हस्तगत हो जाता है, तो उसके लिए फिर मन की भी जरूरत नहीं होती। तो 3 स्टेप में हमारा सुख है। एक जहां मन मिट जाता है, एक वो जहां सब मनोमय है, एक वो जहां मन तो है लेकिन वो भौतिक चीजों से, स्थूल चीजों से सुख चाहता है या अपनी परेशानी मिटाना चाहता है। सबसे दुखदाई या सबसे ज्यादा पराधीनता इसी जगत में। मनोमय में चले जाओगे तो भी काफी मुक्तता है, और मनोमय के प्रकाशक में चले गए तो तुम ब्रह्म कैवल्य में आकर। मर्जी आपकी। देखो, तैयारी जब युद्ध चालू हो जाता है तब नहीं की जाती। युद्ध की आशंका हो तो ही तैयारी चालू कर दी जाती है। प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। हमें पता है कि यह जो जगत है उसमें बीमारियां आएंगी, भय के प्रसंग आएंगे, दुख के प्रसंग आएंगे, और जिस समय शांति थी उस समय हमने अभ्यास नहीं किया, तो जब दुख आएगा तब तो अभ्यास नहीं होगा। युद्ध के समय युद्ध की कला सीखी नहीं जाती, पहले से सीख के रखना पड़ता। इसलिए जब जीवन में थोड़ी शांति हो तो ब्रह्म विद्या का अभ्यास कर लेना चाहिए। अशांति के समय तो सिर्फ अंतःकरण की रक्षा भरी कर सकते हो, तुम नया कुछ नहीं सीख पाते, और पहले का अभ्यास नहीं है तो कुछ नहीं बचा पाओगे। सतचित आनंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में लगे हुए, अतएव अत्यंत आभासता को प्राप्त हुए, जैसे भूंजे हुए बीज आभास हो जाते हैं, अर्थात उनमें अंकुर पैदा करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, वैसी आभासता को प्राप्त हुए चित्त विक्षेप हेतु वासनाएं आकाश की नाई अति विस्तीर्ण ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाती हैं। अतएव वह ना तो विनाश को प्राप्त होता है, जिससे कि जीवन ही ना रहे, और न राग द्वेष आदि वृत्तियों से फिर उदय को ही प्राप्त होता है कि जिससे कि विक्षेप हो। यानी यह बात विचार के सिद्ध होने की बात बताई गई है। जब आपका विचार सिद्ध हो जाता है, आप अपने विचार के द्वारा अपने मैं का प्रतिष्ठापन सच्चित आनंद घन सत्ता में करते हैं, तो यह जो दृश्य है उसकी सत्यता विदा होने लगती है, यानी वो मनोमयता को प्राप्त हो जाता है। आप ये समझने लगते हो कि मन से पृथक इनकी सत्ता नहीं है। ऐसा समझकर उनमें से सुख बुद्धि का हट जाए। जब ऐसा हो पावे, ये 2 चीजें हैं, जगत का मिथ्यात्व है और जगत के प्रति वैराग्य है। तो अब जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब जो विस्तीर्ण ब्रह्म भाव है उसमें शांत हो जाती है। तो उसके पास जीवन तो होता है, क्योंकि प्रारब्ध जब तक है तब तक आकृति तो रहेगी, लेकिन राग द्वेषात्मक वृत्ति नहीं होती, ब्रह्म वृत्ति होती या आभास वृत्ति होती, जिससे दिखता सब कुछ है, जाना सब कुछ जाता है, लेकिन ग्रहण किसी का नहीं होता, मनन से रहित हो जाता, मन के व्यापार से रहित हो जाता। मन का व्यापार क्या है? कुछ पकड़ना और कुछ छोड़ना। कुछ पकड़ा तब जाता है जब कुछ अच्छा लगे, कुछ छोड़ा तब जाता है जब कुछ बुरा लगे। और अच्छा बुरा क्यों लगता है? आकृति पे दृष्टि है। अधिष्ठान का जिसको बोध हो जाए, पूजने अब क्या,
उसकी बात माननी चाहिए, कल्याण होता है। नहीं मानोगे तो अनाथ की तरह मरोगे, और क्या होगा? फिर कोई समझाने वाला थोड़ी रहता। जाओ तुम्हारे कर्म, और तुम अभी शरीर छूट जाए तो कौन पूछता है? तुम बोलोगे, चिल्लाओगे भी तो भी कोई सुनेगा नहीं। जब तक सुनने की सामर्थ्य है तब तक तो बात मानी नहीं। मरने के बाद कौन सहायता करता है? ब्रह्मवेत्ता पुरुष विशाल जगत को केवल उदासीनता से देखता रहता है, उनमें आसक्त होकर मन नहीं लगाता, केवल उदासीनता से देखता है। न सत्य या पुरुषार्थ समझकर उसका उपभोग ही करता है। पुरुषार्थ यानी परम तत्व समझकर। जगत में कुछ श्रेष्ठ वस्तु तो नहीं है। न सुसुप्ति अवस्था की तरह उपाधि की शांति से शांत होता है। जैसे सो जाते हैं तो उपाधि तो रहती है, उपाधि कहाँ शांत होती, लेकिन उपाधि का जो आभास है वो शांत हो जाता। न स्वप्न की नाई मनोवासना में पदार्थों में आसक्त होता है। भाई स्वप्न में सब मनोमात्र तो है, लेकिन आसक्त तो हो जाता है ना व्यक्ति। ऐसा भी नहीं होता। न मूढ़ जनों की जागृत अवस्था की सदृश बाह्य विषयों के फंदे में फंसता है, तथा निष्कर्म का अवलंबन कर न कर्मों में ही उलझा रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कर्म ले पायमान नहीं करते तो मैं कर्म ही करता हूँ, ये भी नहीं है। ये निष्कर्म का अवलंबन करके कर्मों में भी नहीं उलझा, यानी पूर्ण रूप से मुक्त है। ब्रह्मज्ञ पुरुष पूर्ण सागर के समान शोभित होता है। वह गई हुई यानी नष्ट हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता, प्राप्त वस्तु का अनुसरण करता है। यानी जो मिल गया उपयोग कर लिया, जो छूट गया नष्ट हो गया उसकी इच्छा भी छोड़ दी, पुनः प्राप्त होने की इच्छा नहीं करता। उसे क्षोभ नहीं होता और निश्चल नहीं होता, अर्थात स्वाभाविक व्यवहार का त्याग करता हुआ निश्चल नहीं होता। यानी कितनी विलक्षण चीज है, क्षोभ भी नहीं है और निश्चलता भी नहीं। समुद्र भी गए हुए लक्ष्मी कौस्तुभ मणि आदि वस्तु की उपेक्षा करता है। यानी समुद्र में प्रवेश कर जाए तो वहाँ चीजें रहती, लेकिन समुद्र में तो है, लेकिन वो उनकी इच्छा नहीं करता। जैसे बाजार में जाए और कुछ खरीदने की इच्छा नहीं करता। प्राप्त अन्य रत्नों से अपना व्यवहार करता है, उसे मर्यादा त्याग पर्यंत क्षुब्धता नहीं होती। यानी क्षोभ भी नहीं है और निश्चलता भी नहीं। इस प्रकार पूर्ण मन से युक्त इसी शरीर में अनुभव में आ रहे जीव ब्रह्म एक के रूप योग वाले जीवन मुक्त उदार महात्मा इस जगत में व्यवहार करते हैं, विचरते हैं। यानी कि शरीर भी है और जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव भी है। शरीर उसमें बाधा थोड़ी ना डालता। शरीर की स्थूलता, शरीर की नहीं वृत्ति की स्थूलता में डालता। शरीर न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण, वृत्ति कारण। वृत्ति स्थूल होती है, वृत्ति सूक्ष्म होती है, वृत्ति कारण होती है। और वृत्ति का जब अभाव होता है और स्वरूप का बोध होता है तो ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। हाँ, क्योंकि जीवन मुक्त की बात है ना। विदेह मुक्त में क्षोभ नहीं होता मगर निश्चलता होती है, आकाशवत स्थिर होता।
निश्चलता न होने का सिर्फ इतना ही अर्थ है, हालांकि वो निश्चल ही है कि जीवन चल रहा है ना, क्रियाएं हो रही, ये बात उस दृष्टि से कहा गया। संसार से छुटकारा पाने के लिए श्रवण आदि के अनुष्ठान के साथ स्वयं ही प्रयत्न पूर्वक विचार करना चाहिए। संसार से छुटकारा पाना है तो स्वयं ही यत्न करना पड़ता है। ब्रह्म तत्व का श्रवण करो, विचार करो, तदनुरूप वृत्ति बनाओ, विश्राम करो। रामचंद्र जी राजा सफल चाहे निष्फल अवश्य कर्तव्य संधि विग्रह आदि का निश्चल विचार से ही करता है। भाई सफल कर्तव्य है कि असफल कर्तव्य है, संधि करना है कि विक्षेप कर देना है, तो राजा तो विचार करके ही करेगा, ऐसे थोड़ी ना करते। विचार के सिवाय उसका निश्चयक दूसरा मार्ग नहीं है। मैं विचार नहीं करेगा तो निश्चय तो कभी नहीं कर पाएगा ना, क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे रात्रि में घटपट आदि पदार्थों का विज्ञान दीपक से होता है, वैसे ही पुरुषार्थ प्राप्ति के हेतु वेद और वेदांत सिद्धांत के सारभूत धर्म तथा ब्रह्म तत्व का निर्णय विचार से किया जाता है। यानी वेद और वेदांत के जो सिद्धांत हैं, बिना विचार के उनका निश्चय नहीं होता। विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार में नष्ट सा नहीं होता, यानी व्यर्थ नहीं होता। भाई दीपक जला दिया तो चाहे अंधेरा हो, व्यर्थ थोड़ी ना होता है। ऐसे विचार रूपी नेत्र हैं तो वो अज्ञान रूपी जगत में भी देखने वाली वस्तु देख लेते। अति तेजस्वी सूर्य आदि में कुंठित नहीं होता, यानी तीव्र प्रकाश हो तो भी वो अपना अस्तित्व बनाए रखता। जो वस्तु सामने नहीं है, व्यवहित है, उसे भी देख लेता है, क्योंकि विचार के लिए उस वस्तु को सामने होना जरूरी नहीं। जैसे कोई वस्त्र ढक करके भी आए तो भी आप पहचान तो लेते हो कि कोई है, दिख तो तुमको वस्त्र रहा है। प्रसिद्ध नेत्र अंधकार में नष्ट से हो जाते हैं, प्रचुर तेज वाले सूर्य आदि को देख नहीं सकते, चकाचौंध होने के कारण कुंठित हो जाते हैं। एवं जो वस्तु व्यवहित है और दूर है उसे देख नहीं सकते। जो पुरुष विवेकांत यानी विवेक रूपी नेत्रों से हीन है वह जन्मांध है, उस दुर्मति के लिए सब लोग शोक करते हैं। जिस पुरुष को विवेक आत्मा की नाई प्रिय है, वह दिव्य चक्षु है, वह संपूर्ण वस्तुओं में श्रेष्ठ है, अर्थात वह आपत्तियों पर विजय पाता है और परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी जो साधारण नेत्र हैं और जो विवेक रूपी नेत्र हैं, दोनों में अंतर है। साधारण नेत्र तो अंधकार में गए तो नहीं देखता, खूब प्रकाश हो गया तो नहीं देखता, लेकिन जो विवेक रूपी नेत्र होते हैं वो दोनों ही परिस्थितियों में देख लेता। इसके लिए विवेक को ही दिव्य चक्षु कहा जाता है, और विवेक विचार के द्वारा ही परम पुरुषार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। परमात्मा प्राय यानी परमात्मा में संलग्न महान आनंद की एकमात्र साधन आदरणीय विचारधारा का एक क्षण के लिए भी परित्याग नहीं करना चाहिए। यानी यह समझ लीजिए कि यह जो विचारधारा है, यह आत्म विचारधारा है, यही परम आनंद का स्रोत लिखा हुआ। परम आनंद की एकमात्र साधन, यानी इसके सिवाय दूसरा भी कोई परम आनंद देने वाला तत्व नहीं, क्योंकि ज्ञान इसी से होता है कि यह आनंद है। विचार से ही पहचान होती है। विचार ना हो तो सामने जल लहराता रहे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि इसको पीने से प्यास बुझती है। जैसे परिपाक होने के कारण अत्यंत माधुर्य से युक्त आम का फल महापुरुषों को भी अच्छा लगता है, वैसे ही विचार से रमणीय पुरुष तत्वज्ञों को अच्छा लगता है। जिज्ञासुओं की तो बात ही क्या कहना। जैसे फल पक गया तो उसमें स्वाद आ जाता है,
ऐसे ही जब व्यक्ति विचारवान हो जाता है तभी वो ज्ञान का अधिकारी होता है। जो तत्वज्ञ लोग होते हैं वो विचारवान शिष्यों को ही प्रेम करते हैं। जो विचारवान हो उसको तो सिर्फ आज्ञा दी जाती है, क्योंकि उसको जितना कहा जाएगा उसमें भी आधा अधूरा करेगा, बाकी मूल अर्थ को नहीं समझेगा। विचार से जिनकी मति अति निर्मल है, विचार से ही जिन्हें ज्ञान मार्ग में गमन ज्ञात है, वे अनेक दुखमय गर्तों में जन्म मरण परंपरा में बार बार नहीं गिरते। क्यों गिरेंगे? जन्म मरण क्यों होता है? इच्छा के कारण। तुम जन्मना चाहते हो तभी तुम्हारा जन्म होता है, और जन्म हो गया तो मरण भी होगा। तुम्हारी इच्छा के बगैर तुमको जन्म नहीं दिया जा सकता। बोले हमने जन्मने की इच्छा नहीं की। जागतिक पदार्थों की इच्छा की ना, तो जागतिक पदार्थ तो यही मिलेंगे, तो आना भी तो यही पड़ेगा। जो सुखरूपता दृश्य में है वही दृश्य के अधिष्ठान में हो जाए तो काम हो जाए। दृश्य के अधिष्ठान में जिसको प्रेम हो गया, नारायण ब्रह्म हो गया। और वो बड़े आश्चर्य बात क्या होता है, सुख भी वही है, चाहे जो भी सुख हो आता वहीं से है, लेकिन हमें उसके गोदाम का पता नहीं लगता। रोग, विष, शस्त्र की चोट आदि सैकड़ों दुखों से शिथिल शरीर वाला रोगी वैसा नहीं रोता जैसा कि अविचार से जिसने अपनी आत्मा का प्राय हनन कर दिया है। वह मूर्ख पुरुष विविध जन्म मरण परंपराओं में रोता है। उसको भाई किसी को रोग हो जाए, विष थे, तो उसका जो कष्ट है वो शरीर तक सीमित है, शरीर के साथ तो चला जाए, लेकिन स्वरूप का बोध नहीं हुआ, अपनी आत्मा का हनन कर दिया। आत्मा का हनन करने का मतलब है अपने मैं को सड़ी गली वस्तु से जोड़ता। सड़ी गली वस्तु के द्वारा शरीर इसे जोड़ दिया, इसके परिवार से जुड़े हैं जो लोग उनको सच्चा मान ले, फिर उनके दुख से दुखी हो गए, या उनके दुख की कल्पना से दुखी हो। उनको दुख नहीं है, सिर्फ तुमने कल्पना की। हाँ, तो तुम एक दिन भी नहीं जी सकते। संसार में दुखों की कमी है। न्यूज़पेपर उठा कर देखो तो अच्छी चीजों का कोई प्रचार नहीं करता, ऐसी चीजें का ही प्रचार होता। कीचड़ में मेढक बनना अच्छा है, विष्ठा का कीड़ा बनना अच्छा है, अंधेरी गुफा में सांप होना अच्छा है, और मनुष्य का अविचारी होना अच्छा नहीं है। काम करेगा अविचारी होकर कि इनका दुख कुछ मायने नहीं रखता, ऐसे ऐसे दुखों की सृष्टि कर ले। भाई कीचड़ में मेढक को क्या कष्ट है? उसको बनाया ही कीचड़ में रहने के लिए, उसका मन उसमें सेट है, उसको दुख नहीं होता, जी रहा है अपना जीवन। लेकिन आपको दुखी होने के लिए नहीं बनाया गया। आप अविचार से दुखी होते हो तो दुख लगता है। अविचार संपूर्ण क्लेशों का अपना निजी घर है, यानी जितने भी कष्ट होते हैं वो अविचार के कारण ही होते। संपूर्ण सज्जनों द्वारा तिरस्कृत है एवं समस्त दुर्गतियों की चरम सीमा है, इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। किसका परित्याग कर देना चाहिए? अविचार का। देखो, अविचार दो तरीके का होता है, एक तो विचार ही ना कर पाना, दूसरा विचार करने के बाद भी छोड़ने योग्य वस्तु को छोड़ ना पाना। तवा गरम है, छुओ मत, ऐसा बोल दिया गया बच्चे को, ठीक है, पता तो चल गया, लेकिन अब उसको अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छी लग रही है, छूने के लिए लालायत, जाके छू लिया। अब रो, फिर चिल्लाओ, बरनौल लगाएंगे और क्या करेंगे। तो अविचार दो प्रकार का है। ज्ञान सुन लेने भर से, विचार सुन लेने भर से तुम विचारवान नहीं होते। विचारवान उसी को कहा जाता है जो विचार भी है और वैराग्य भी है, छोड़ने की सामर्थ्य के। महात्मा पुरुष को सदा विचारशील होना चाहिए। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि अंधकूप, रूप, राग और द्वेष आदि में गिर रहे लोगों का विचार आलंबन है।
विचार पूर्वक स्वयं ही अपनी आत्मा से राग द्वेष आदि प्रवाह में गिर रहे अपने आत्मा को जबरदस्ती स्थिर कर संसार राग रूपी सागर से अपने मन रूपी मृग को उतारना चाहिए। अरे जो अंधकूप में गिर रहा है उसको एक रस्सी चाहिए जिससे पकड़ के बाहर निकल जाए, और रस्सी विचार ही है। क्या विचार करना चाहिए कि जो दिख रहा है क्या उसमें सुख है, कि दृश्य के प्रकाशक में सुख है। अगर दृश्य के प्रकाशक में सुख है तो तू है मेरे मन, तो उधर क्यों जा रहा है? पहला विवेक किसका होता है पता है? आत्मा अनात्मा का नहीं होता, सुख रूप और दुख रूप का होता, क्योंकि आप सुख के बगैर रह नहीं सकते। यह जो आपको भक्ति कराई जाती है वो कौन सा विवेक है? सुख रूपता और दुख रूपता का विवेक है, उसी को भक्ति कहते हैं। संसार दुख रूप है, जो हमारा इष्ट है वो सुख रूप है। उसकी ओर वृत्ति बनाना छोड़ के इसकी ओर वृत्ति बनो, इसको सुख का विवेक बोलते। भक्ति मतलब सुख का विवेक। भक्ति बनती है भज धातु से। भज का मतलब होता है तोड़ना, अपनी वृत्ति को जहां पहले लगी हुई थी वहां से संबंध तोड़ के परमात्मा से छोड़ ले। कितना बढ़िया वर्ड लिखा है, संसार राग रूपी सागर से। यानी संसार क्या है? रागात्मक वृत्तियां ही संसार। ये रागात्मक राग बोल दिया तो द्वेष तो अपने आप आ ही जाता। यानी संसार में किसी से राग ना हो, कोई है ही नहीं वास्तव में तो। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते कोई है नहीं तो बहुत बल चाहिए, समय लगता है, अभ्यास लगता है। अगर इतना नहीं कर पा रहे तो कम से कम जो देह है उससे अपनी अहमता निकालो, प्रकाशक में रखो। यानी कष्ट मुझे तो नहीं होगा, जो भी है इसको मुझे नहीं, तो थोड़ी शांति बनेगी, बुद्धि का बल बढ़ेगा, फिर विचार करो। जैसे पर्वतारोही एक कदम रखते हुए पर्वत के शिखर पर पहुंच जाता, ऐसे एक एक विचार करना पड़ता है, देहात्म भाव से लेकर ब्रह्म अनुभव तक। कदम तो विचार ही, बिना विचार के कुछ नहीं होता। तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान का विचार किए बिना वासना नहीं मिटती। तो बोले ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसका हम विचार कर लें और वासना मिट जाए? कौन सा विचार है? हाँ, क्या सुख रूप है और क्या दुख रूप है। तब वहां पता चलता है कि जो आत्मा है सो सुख रूप है, जो अनात्मा है सो दुख रूप है। आत्मा अनात्मा के विवेक से दुख दूर नहीं होता, सुख रूपता और दुख रूपता के विवेक से दूर होता। आत्मा बाद में आता है कि वही आत्मा है, पहले आनंद आता है, फिर तुम पहचानते हो कि यही आत्मा है। सुख क्या सुख रूप है और क्या दुख रूप है। एक वर्ड फिर आगे और जुड़ जाता है, क्या शाश्वत सुख रूप है और क्या शाश्वत दुख रूप है। यानी सुख कौन सी ऐसी वस्तु जो हमेशा सुख देती है और कौन सी ऐसी वस्तु जो हमेशा दुख देती है। जब ये विचार आ जाता है तो जीवन में भक्ति आ जाती है। मैं कौन हूं? क्या देह आदि मैं हूं या उससे विलक्षण हूं? यो तुम पद का विचार और यह संसार नाम का दोष मुझे कैसे प्राप्त हो गया? यह संसार रूप दोष अधिष्ठान ब्रह्म में कैसे आ गया? यो तत्पद का विचार श्रुति मुनि आचार्य तथा सांप्रदायिक पुरुषों द्वारा प्रदर्शित न्याय से इस प्रकार परामर्श विचार कहलाता है। यानी विचार की शाश्वत परिभाषा बताई गई है, एब्सोल्यूट परिभाषा। दो ही चीजें इसमें बनती हैं मूल, एक होता है कि मैं क्या हूं, दूसरा होता है जगत क्या है। दो ही प्रश्न होते, तीसरा कोई प्रश्न नहीं।
एक प्रश्न जो है उत्तम पद से संबंधित है, दूसरा पद तत्पद से संबंधित है। ब्रह्मा ने पत्थर का और अविचारशील दुर्बुद्धि का हृदय दुख के लिए ही बनाया है। पत्थर क्यों बनाया गया? रुख पांव चढ़ के उस पर पांव रख के चढ़ते हैं, कितना कष्ट होता होगा। बोले उस पत्थर में और अज्ञानी के हृदय में, अविचारी के हृदय में कोई अंतर नहीं, दोनों ही कष्ट के अवश्य भोगने के लिए बनाया गया। घन से छेदन आदि क्लेश से होने वाले दुष्ट छेदन के लिए बनाया गया है, अन्यत्र उसका कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि वह अंधे से भी अंधा और मोह से अत्यंत घना है। पत्थर की बात बताई जा रही है। हाँ, पत्थर को लोग मुझे घर बनाना है तो ईंट की शेप में काटते हैं, कटिंग छटिंग तो होगी, कहीं आधा पत्थर लग रहा है तो छह नहीं सहता है। अंधे से भी अंधा है, यानी कुछ कर भी नहीं सकता, पड़ा नहीं, जहां पड़ा है वहीं पड़ा, और मोह से अत्यंत घना है। अंधा देखे बिना कुएं में गिरता है, दुर्बुद्धि का मन भी देख कर भी मोहवश नरक में गिरता है। यानी अंधा तो बिना देखे कुएं में गिरता है, लेकिन जो मोही व्यक्ति होता है वो देखता भी है तो भी नरक में गिरता है। कारण मोह, दुर्बुद्धि है ना। आपको पता है कि ये करने पर दुख प्राप्त होगा, मगर करते हैं, कारण मोह। जड़ होने से अंधे से भी अंधा है, कठोर होने से मोह से भी अधिक घना है ये अविचारवान का हृदय। हे रामचंद्र जी, इस व्यवहार भूमि में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग को देख रहे विद्वानों को विचार के बिना उत्तम तत्व कुछ भी प्रतीत नहीं होता। यानी सत्य का ग्रहण ना हो और असत्य का त्याग ना हो तो विचार से आपने कुछ नहीं पाया। विचार सफल तभी है जब सत्य का ग्रहण हो और असत्य का त्याग हो। विचार से तत्व का ज्ञान होता है, तत्व के ज्ञान से विश्रांति प्राप्त होती है, मन की निश्चलता प्राप्त होती है। विश्रांति से मन में जो शांति होती है वही संपूर्ण दुखों का नाश करती है। वाह, क्या बात बताएं। ये पूरी सीरीज है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो संपूर्ण दुखों का नाश नहीं होगा। क्या लिखा है? विचार से तत्व का ज्ञान होता है, यानी आपने समझ लिया तत्व का ज्ञान, तो क्या आपको विश्रांति मिली? बोले नहीं मिली। तो हे नारायण, आपने ज्ञान नहीं पाया। और जब विश्रांति से मन शांत हो जाता है तो सारे दुखों का विनाश हो जाता है। यानी विश्रांति के उपरांत आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा समझ लो। और उस आनंद से बिना सुख के दुख थोड़ी ना मिलता है। विचार से तत्वज्ञान, तत्वज्ञान से विश्रांति, विश्रांति से ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से संपूर्ण दुखों का नाश होता है, ऐसा आप समझ लो। हे राम जी, अतः पृथ्वी में सभी लोग स्फुट विचार दृष्टि से ही वैदिक एवं लौकिक कर्मों में सफलता प्राप्त करते हैं। आत्म तत्व की आगे कही जाने वाली सप्तम भूमिका रूप उत्तम प्रकटता भी विचार से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए शम दम आदि साधन संपत्ति से युक्त होकर आपको विचारशीलता अवश्य रुचिकर होनी चाहिए। चाहे वैदिक कर्म हो चाहे लौकिक कर्म हो, बिना विचार के अपना फल प्रदान नहीं करते। आप कर भी नहीं पाओगे, बिना विचारे कोई कार्य थोड़ी होता। और आत्म तत्व में भी जो सप्तम भूमिका है तुरीय, वह बिना विचार के प्राप्त नहीं होते। बिना विचार के तो कुछ भी नहीं होता ना। बिना समझ के, बिना निश्चय के कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं कि आप विचारवान बनिए। विचारवान का वास्तविक अर्थ यही है कि गुरु के वचन, शास्त्रों का अर्थ और अपनी बुद्धि का निश्चय मिल करके क्या करने योग्य है वो करे, जो करने योग्य नहीं उसको छोड़ दे। जो ग्रहणीय है उसको ग्रहण कर ले, और जो ग्रहणीय नहीं है उसको त्याग दे।
अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उसका विचार सफल नहीं, तो उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। वो पशुवत ही जीवन जीवेगा, सुख आएगा तो हंसेगा और दुख आएगा तो रोएगा। विचारवान जो व्यक्ति होता है वो सुख और दुख दोनों को सह लेता है। सह लेने का मतलब है कि उसके अधिष्ठान पर उसकी नजर होती है। सुख आएगा जानता है अभी थोड़ी देर में जाएगा, हंसने की क्या जरूरत है। दुख आया तो भी जानता है कि अभी जाएगा तो रोने की क्या जरूरत है। और रोने में और हंसने में अपनी सामर्थ्य न बर्बाद करके जो ज्ञान है उसको स्थिर रखने में अपना समय, अपनी सामर्थ्य लगाता है। भाई चिल्लाने से तो दुख नहीं मिटेगा ना। इसकी अपेक्षा ब्रह्म तत्व का विचार, ब्रह्म तत्व की धारणा क्यों न की जाए। यहीं पर ये 14वां सर्ग पूर्ण होता है। आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।